इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पर कई सारे बच्चे टूर्नामेंट खेल रहे थे। वहीं पॉल नाम का एक लड़का मैग नाम की चीयर गर्ल के ऊपर काफी फ्लर्टिंग कर रहा होता है। पॉल का तो पूरा ध्यान मैग के ऊपर था और मैग अपना पूरा चीयर लीडिंग में बिजी थी, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण पॉल गेम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और अपोजिट टीम से बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। पॉल को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसे कि मैग भी देखने के लिए चली आई। तभी जाकर पॉल ने एक बहुत ही अच्छे मौके का फायदा उठाया और मैग से बाहर चलने के लिए पूछ ही लिया। मैग भी शायद पॉल के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्रायन नाम का एक लड़का दिखाया गया, जिसने कि अपना हाई स्कूल कब का खत्म कर लिया होता है। वो तो कोई जॉब करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए आवारा घूमता। ब्रायन जब यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी मोटरसाइकिल एक ब्रिज पर आकर फिसल गई थी। ब्रायन को इससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है। इसी रीजन की वजह से ब्रायन अपने एक साथी के गैराज पर चला गया और जो पार्ट्स खराब हुए हैं उन्हें लेने लगा। ब्रायन के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन उसने अपने दोस्त को कह दिया कि मैं वीकेंड पे आकर तुम्हारे गैराज में काम करूंगा। ये सारी चीजें बोलने के बाद वो सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब हमें उसी इलाके के एक घने फॉरेस्ट के अंदर बूढ़ा आदमी अपने एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक उस बुढ़े को आसमान की तरफ से कुछ अजीब सी चीज दिखाई देने लगी। वो चीज किसी मीटियोर जैसी दिख रही थी, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ती चली गई और सीधे आकर जमीन पर टकरा जाती है। बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा चौंक गया कि आखिर ये क्या है, इसीलिए वो वहां पर जाकर देखने लगा। वो जो भी चीज हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट पृथ्वी पर काफी गहरा पड़ा था और वहां तो गड्ढा बन गया होता है। बूढ़े आदमी को उसके अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी, इसीलिए वो एक लकड़ी डालकर चेक कर रहा होता है। तभी अचानक लकड़ी के ऊपर एक स्लाइमी मटेरियल आ गया, जिसके अंदर जान मौजूद थी, और वो धीरे धीरे बूढ़े आदमी के ऊपर चढ़कर उसे डैमेज पहुंचाने लगा। बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये स्लाइमी मटेरियल एक एलियन स्पीशीज है, जो कहीं स्पेस से यहाँ पर आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया गया, जो मैग के घर पर डेट के लिए आता है, लेकिन दरवाजा तो मैग की मदर ने खोला था, जिन्हें की पॉल के बारे में सब पता होता है। पॉल को सम्मान के साथ अंदर बुलाया गया। हमें तो वहां पर केविन नाम का मैग का भाई दिखाया गया, जो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था। केविन ने घर पर तो बोला होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करेगा, लेकिन एक्चुअल में उनका प्लान था मूवी देखना और रात भर चिल करना। इसी वजह से केविन बिना सच बताए वहां से निकल जाता है। पॉल और मैग तो एक साथ अच्छा मोमेंट गुजार रहे थे और शायद उन दोनों को इन चीजों की जरूरत भी होती है। वहीं फॉरेस्ट के अंदर ब्रायन एक जगह पर खड़ा होता है और अचानक वही बूढ़ा आदमी ब्रायन के सामने आ गया, जो कि ब्रायन से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर ब्रायन समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या हुआ। वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ को दिखाता है, जिस पर वही स्लाइमी मटेरियल चिपका था, और उस स्लाइमी मटेरियल ने तो ऑलमोस्ट बूढ़े आदमी का आधा हाथ ही खा लिया होता है। इसी वजह से वो बूढ़ा आदमी भागते हुए सड़क की तरफ चला गया। ब्रायन उसकी मदद करने जाता तो है, लेकिन तब तक एक कार आकर उस बूढ़े आदमी को ठोकर मार देती है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि पॉल की थी, जो मैग के साथ मौजूद था। वो दोनों जल्दी बाहर निकलते हैं और उस जगह पर ब्रायन भी पहुंच चुका था। ब्रायन बताता है कि ये बूढ़ा आदमी बहुत ही मदद मांगते हुए भाग रहा होता है, बट एक्चुअल में क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। पॉल और मैग ने बोला कि हमें इसे हॉस्पिटल जल्द से जल्द लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। ब्रायन भी उनकी मदद करने के लिए कार में बैठ गया, ताकि बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए। थोड़े समय की ट्रेवलिंग के बाद वो तीनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए पॉल और मैग उसे जल्द से जल्द अंदर लेकर चले गए और सिस्टर को उस पूरे केस के बारे में बताया। एक्चुअल में क्या हुआ था उन्हें उस बारे में तो नहीं पता, लेकिन इनका इलाज करना जरूरी था। डॉक्टर उसे एडमिट करके इलाज करने के लिए बूढ़े आदमी को अंदर के कमरे में लेकर जाते हैं। ब्रायन को सारी चीजें अंडर कंट्रोल लग रही थी, इसीलिए वो वहां से चला गया। पॉल तो उस बूढ़े आदमी के लिए फॉर्म भरता है और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता है, लेकिन अचानक पॉल जब उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए अंदर की तरफ गया, तो पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का पूरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रहा था। पॉल जल्द से जल्द डॉक्टर को वहां पर बुलाता है और उन्होंने जब बूढ़े आदमी के ऊपर से कपड़ा हटाया, तो पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी की आधे से ज्यादा बॉडी गल चुकी है, जैसे किसी ने उसे खा लिया हो, और उसके हाथ पर वही स्लाइमी मटेरियल अभी भी चिपका हुआ था, जो उसे धीरे धीरे खाता जा रहा होता है। डॉक्टर भी काफी पैनिक हो गए थे, इसीलिए वो वहां से मदद मांगने चले गए। पॉल भी कुछ कम नहीं था, उसने तो तुरंत ही शेरिफ को कॉल लगाने का ट्राई किया कि उन्हें मदद चाहिए, पर अफसोस बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। पॉल के ठीक ऊपर की तरफ स्लाइमी मटेरियल होता है, जो अब
बहुत ही बड़ा हो चुका था। उसने क्योंकि बूढ़े आदमी के मांस खाए होते हैं, पॉल इससे पहले कुछ कह पाता वो स्लाइमी मटेरियल उसके ऊपर हमला कर देता है। जोर से चिल्लाने की वजह से अब मैग भी पॉल के पास आने लगी, पर वो देखती है कि स्लाइमी मटेरियल ने पूरी तरीके से पॉल को अपने अंदर समा लिया है और वो उसके बॉडी को डिकम्पोज कर रहा था। मैग यहाँ पर पॉल का हाथ पकड़कर खींचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्लाइमी मटेरियल ने उसे पकड़ लिया था, जो बहुत बुरी तरीके से उसके बॉडी को गलाने लगा। एक समय के बाद पॉल की पूरी बॉडी ऑर्गन्स एकदम से बाहर निकल चुके थे। उसके हाथ पैर सभी ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, यानी कि एलियन टाइप की उस स्लाइमी मटेरियल ने पॉल की जान ले ली। मैग इतना ज्यादा चिल्लाने लगी कि जल्द से जल्द वहां शेरिफ आते हैं और थोड़े समय के अंदर मैग के पेरेंट्स भी उसे वहां से लेकर जा रहे थे। मैग इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ भी नहीं बता पाती, लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये होती है कि वो स्लाइमी मटेरियल हॉस्पिटल में से कहीं गायब हो चुका है, यानी कि खतरा अब और भी ज्यादा होगा। सारे के सारे शेरिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में लग गए कि उन्हें कुछ सबूत मिले और वो क्रिमिनल का पता लगा पाए। अब दूसरी तरफ हमें फॉरेस्ट के अंदर स्कॉट और उसकी एक गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कार में बैठकर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। स्कॉट को कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आता है, इसीलिए वो कार के पीछे वाले हिस्से में चला गया था। स्कॉट की गर्लफ्रेंड को बहुत नींद आ रही होती है, इसीलिए वो कार में सो गई, पर दरवाजा खुला ही था। उन्हें क्या पता कि अब उनकी तरफ कौन बढ़ रहा है जो दोनों की ही जान ले सकता है। वो स्लाइमी मटेरियल वाला क्रिएचर अब कार के अंदर घुस चुका था। थोड़ी देर के अंदर स्कॉट जब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आया तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड की पूरी बॉडी एकदम से फूल चुकी होती है और अंदर के सारे ऑर्गन्स खत्म हो चुके थे। ये कमाल था उस खतरनाक क्रिएचर का जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। यहाँ तक कि अब वो क्रिएचर स्कॉट के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर स्कॉट ने जल्द से जल्द दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और वहां से भागना चाहा। अफसोस की बात ये होती है कि तब तक उस स्लाइमी वाले क्रिएचर ने स्कॉट को पकड़ लिया था। स्कॉट चाहकर भी दूर नहीं जा पाता और उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात पता चली कि वो क्रिएचर जिस भी इंसान को खाता था तो उसके बाद उसकी शक्तियां और साइज दोनों ही बढ़ जाते। अब वो कितना बड़ा होगा और कितनी तबाही मचाएगा ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मैग दिखाई जाती है, जो पॉल के मरने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा था। मैग की मदर उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है कि मैग अपने आप को चोट न पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन के अंदर ब्रायन दिखाया जाता है, जिससे कि दो शेरिफ पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ब्रायन भी उसी रात मौजूद होता है। शेरिफ तो यही समझ रहे थे कि कहीं पॉल को मारने वाला ब्रायन तो नहीं। इन्हीं चीजों के रिलेटेड वो ब्रायन से पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन ब्रायन तो सिंपल एक ही बात कह रहा था कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उल्टा मैंने और पॉल ने तो उस गरीब और बूढ़े आदमी की मदद की थी हॉस्पिटल लाने के लिए। फिर आखिरकार ये सारी चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत पूछने के बाद भी उन शेरिफ को कुछ रिजल्ट नहीं निकलता और वो सोचने लगी कि बिना किसी सबूत के हम ब्रायन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रायन को थोड़ी पूछताछ करने के बाद वहाँ से आजाद कर दिया जाता है, लेकिन शेरिफ ने बताया कि हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। अब ब्रायन जब वहाँ से दूर जा रहा था तभी उसके पास मैग भागते हुए आई। मैग को पता था कि ब्रायन को वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैग को ये सच्चाई सबके सामने लानी थी कि पॉल को किसी खतरनाक क्रिएचर ने मारा था और ये सारी चीजें मैग ने अपनी आंखों से देखी हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैग ने जब ये बातें बाकी लोगों को बताने की कोशिश की तो कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। उसे कुछ ऐसे एविडेंसेस चाहिए जिससे कि वो प्रूफ कर सके, पर हमें पता चलता है कि ब्रायन इन चीजों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो तो सीधा वहां से एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया जहां वो डेली आया करता था। मैग भी उसके साथ चली जाती है और हर बार कन्विंस करने की कोशिश करती है। मैग ने फिर से बताया कि तुमने जो देखा है सिर्फ तुम्हें वही बोलना है। उस बूढ़े आदमी के हाथ पर जो अजीब सी चीज मौजूद थी, मुझे लगता है कि वो कोई क्रिएचर है और उसी ने ही बूढ़े आदमी के साथ साथ पॉल को भी मारा था। ब्रायन इतना कंफर्म कर रहा था कि उसने जरूर कोई अजीब सी चीज बूढ़े आदमी के हाथ पर देखी थी, लेकिन उसे क्रिएचर नाम देना एकदम से गलत है। उनके पास तो कुछ सबूत भी नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सकता था। ब्रायन तो अब यहाँ पर मैग को ही बुरा भला कहता है क्योंकि उसकी वजह से पॉल की जान गई। मैग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी ब्रायन के अंदर की इंसानियत जाग गई। वो तुरंत जाकर मैग को वापस बुलाता है और कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। हमें सिर्फ सबूत चाहिए जिससे हम सब कुछ प्रूफ कर सकें। यानी कि ब्रायन अब मैग के साथ हो चुका है। वो दोनों बात करने लगे कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है। उस जगह पर फ्रेया नाम की एक वेट्रेस होती है जो सारे ऑर्डर्स लेकर किचन में जा रही थी और सारे काम कर रही थी। तभी फ्रेया देखती है कि सिंक के अंदर पानी अच्छे से जा नहीं रहा है, इसीलिए वो हर कोशिश करने लगी वहां से पानी पास कराने के लिए। जब उससे नहीं हो रहा था तब उसने अपने एक साथी जॉन को बोला कि वो ये काम कर दे। जॉन तो एकदम स्टाइल में आता है और वहां के सारे सिंक को क्लियर करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद रिजल्ट ना निकलने के कारण अब जॉन ने उसके अंदर हाथ डालकर ट्राई किया।
जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अंदर की तरफ कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक स्लाइमी मटेरियल वाला क्रिएचर था जिसने कि अब जॉन का हाथ के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया होता है। अब तो वो क्रिएचर जॉन के सर पर हमला करके उसे अंदर खींच रहा था, जिससे फ्रेया डरकर चिल्लाने लगी। फ्रेया की आवाज सुनकर तो पॉल और मैग भी भागे भागे चले आते हैं और यहाँ उन दोनों ने लाइव एक्शन देखा कि कैसे वो स्लाइमी मटेरियल वाला क्रिएचर हमला कर रहा है और उसने बहुत बुरी तरीके से जॉन का सर अंदर की तरफ खींच लिया था। उस क्रिएचर का सक्शन इतना ज्यादा होता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स को ही वो खींच ले रहा था, जिससे कि जॉन वहीं पर मारा गया। धीरे धीरे अब जगह मिलने के कारण वो स्लाइमी मटेरियल अब पूरे किचन में फैल गया। उस खतरनाक क्रिएचर को देखते ही मैग, ब्रायन और फ्रेया वहां से तुरंत ही भागने लगे। क्रिएचर नए शिकार पर था, इसीलिए सबसे पहले वो मैग और ब्रायन को पकड़ने की कोशिश करता है। मैग और ब्रायन तो जल्द से जल्द पास ही वाले कमरे के अंदर चले गए क्योंकि उन्हें वो जगह सेफ लग रही थी। लेकिन वो क्रिएचर तो स्लाइमी मटेरियल का बना था, यानी छोटे से छोटे जगह पर भी वो घुस सकता था। वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश तो करता है, लेकिन ब्रायन बार बार उसे मारता जा रहा था। ब्रायन मैग को लेकर वही कोने में छुप गया। फ्रेया यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलते हुए कॉल करती है शेरिफ को, ताकि उनकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच जाए। बट अब उसके फोन बूथ के चारों तरफ वही क्रिएचर जमा होने लगा, जैसे कि शायद फ्रेया के प्रेजेंस का अंदाजा हो चुका होता है। हमें तो उस बड़े से क्रिएचर के बॉडी में वही लोग दिखाए जाते हैं जिसे कि उसने मार दिया था, यानी वो उसकी पूरी बॉडी को ही डिसॉल्व कर लेता। अब उस क्रिएचर का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसने फोन बूथ को ही पूरा तोड़ दिया था, जिससे कि एक समय के बाद फ्रेया वहां से भाग नहीं पाती और उस क्रिएचर के हाथों मारी जाती है। फ्रेया का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। कई ज्यादा देर हो गए, इसीलिए अब ब्रायन और मैग दरवाजा ओपन करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ब्रायन ने मैग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, इसीलिए दोनों बिना कोई हलचल किए आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो स्लाइमी मटेरियल वाला क्रिएचर कभी भी आ सकता था। अब हमें यहाँ सिटी के अंदर ही ट्रेवर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस था। वो जब अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था तभी वो स्लाइमी मटेरियल उसके सामने आ गया, जो धीरे धीरे सीवर लाइन के अंदर जा रहा था। ट्रेवर को लगने लगा कि ये कोई शैतान है, इसीलिए वो अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। चौंकाने वाली बात थी कि उस क्रिएचर ने सच में ट्रेवर के ऊपर हमला नहीं किया और सीधा पाइपलाइंस की यूज करते हुए उसके अंदर चला गया। ट्रेवर ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। उसने तो देखा कि घर की सारी चीजें बिखरी हुई हैं, शायद उसी खतरनाक क्रिएचर ने वहां पर हमला किया होगा। ट्रेवर को तो वहां पर कुछ क्रिस्टल वाली चीजें मिली जिसे कि वो अपने पास रिसर्च के लिए रख लेता है। उसे कुछ सीक्रेट बात पता चली थी जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। वहीं ब्रायन और मैग सीधा उस जगह से बचते हुए निकल पड़े होते हैं शेरिफ को ये बात बताने के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई भी शेरिफ पुलिस स्टेशन के अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो क्लूज इकट्ठा करने के लिए दूसरी तरफ गए हैं। वहां पर एक लेडी बैठी हुई थी जो उन शेरिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उनकी डायरेक्शन बताने के कारण ब्रायन और मैग सीधा निकल पड़े थे वहां पर जहां सारे शेरिफ मौजूद होते हैं, क्योंकि उन दोनों को डर लग रहा था कि कहीं वो खतरनाक क्रिएचर उनके ऊपर ना हमला कर दे। ब्रायन और मैग अब उसी फॉरेस्ट वाले इलाके में पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी पाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर कई सारे व्हाइट सूट पहने हुए इंसानों ने अपनी गन तान दी थी। वो सभी तो इन दोनों को घुसपैठिया समझ रहे होते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहे थे, बट तभी उनका लीडर डॉक्टर मेंडिस वहां पर आ जाता है। मेंडिस ने तो अपने सारे साथियों को गन नीचे रखने के लिए कहा, क्योंकि ये दोनों तो बच्चे लग रहे थे। तब जाकर डॉक्टर मेंडिस मैग और ब्रायन को सच्चाई बताते हैं कि कुछ समय पहले पृथ्वी पर एक मीटेरॉइड गिरा। इस मीटेरॉइड के अंदर एक ऐसा क्रिएचर था जो बहुत ही खतरनाक है और इंसानों को एक ही बार में खा सकता है। इस टाइप के सेम मीटेरॉइड और क्रिएचर्स कई साल पहले डायनासोर्स के जमाने में आए थे। लगातार मीटेरॉइड से पृथ्वी पर आने के बाद बहुत ही कम समय के अंदर डायनासोर को उन्होंने खत्म कर दिया और अब हमारी स्पेस एजेंसीज ने कहा है कि इतने सालों बाद वही क्रिएचर्स वापस आ रहे हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द सारे लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं या फिर शहर से इवैक्यूएट कर रहे हैं। डॉक्टर मेंडिस ने तो अपने साथियों को कह दिया था कि मैग और ब्रायन को भी सही सलामत दूसरी जगह पर लाया जाए। उन्हें तो अब उनकी वैन में बंद कर दिया जाता है, जो उन्हें जबरदस्ती अपने इवैक्यूएशन सेंटर में लेकर जाने लगे। लेकिन ब्रायन इन पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करता था। वो कहता है कि हमें इनकी बात ना मानते हुए अपनी जगह पर जाना चाहिए जहां हम सेफ समझते हैं। लेकिन मैग को अपने फैमिली की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो ब्रायन को चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो तो सिटी में वापस लौटेगी अपने फैमिली और भाइयों को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मैग के भाई केविन को देखते हैं जो लेट नाइट शो को एंजॉय कर रहा था। ये सारी मूवीज केविन जैसे बच्चों को देखना अलाउड नहीं था, फिर भी वो इलीगली ये सारी चीजें देख रहे थे। अब उसी थिएटर के अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम हब्स था। हब्स तो अचानक फील करने लगा कि एयर कंडीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो अपने टेक्नीशियन को कॉल लगाने की कोशिश भी करता है, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता, जिस वजह से अब हब्स खुद ही एयर कंडीशन को जाकर
चेक करने लगता है। उसने जैसे ही कैबिनेट के अंदर अपना सर अंदर घुसाया तभी अचानक वहां से वही क्रिएचर आ जाता है। हब्स को बचने का कोई चांस नहीं था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में वहां मैनेजर आ गया जो देख रहा होता है कि चारों तरफ सामान बिखरा है। जैसे ही उसकी नजर ऊपर की तरफ गई तो वो हब्स को देख रहा था जिससे कि खतरनाक क्रिएचर ने पूरी बॉडी को एकदम खराब कर दिया होता है। पता ही नहीं चल रहा था कि हब्स की बाकी सारी बॉडीज कहां मौजूद हैं। मैनेजर इतना ज्यादा डर गया कि वो सही समय पर वहां से भाग नहीं पाता और क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया। उसका साइज काफी बड़ा हो चुका होता है और वो धीरे धीरे थिएटर में मौजूद और भी लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। मैग अब जल्द से जल्द सिटी के अंदर पहुंचकर अपने फैमिली वालों से मिलती है। वो सभी तो सही सलामत थे, लेकिन जब मैग अपने भाई केविन को नहीं देख रही थी तो वो समझ जाती है कि केविन मुश्किल में है। मैग अब तुरंत ही थिएटर की तरफ भागने लगी क्योंकि केविन तो वहीं पर मौजूद था। थिएटर में उस स्लाइमी मटेरियल वाले क्रिएचर ने पूरी तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया जो एक एक करके सभी को मारने लगा होता है। मैग तो अब थिएटर के अंदर पहुंच गई होती है जहां सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई को आवाज लगाई जो एग्जिट डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैग तो अपने भाई के पास पहुंचती है और उसके एक दोस्त जिसका नाम एडी था उसे भी लेकर दूसरी तरफ भागने लगी क्योंकि वो क्रिएचर ठीक उनके पीछे होता है जिसका साइज तो काफी बढ़ गया था। मैग एडी और केविन को लेकर सीधा एक सीवर लाइन के अंदर चली जाती है जहां शायद वो सेफ रहेगी, बट उन्हें क्या पता कि वो क्रिएचर भी अब उन्हें पकड़ने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमें ब्रायन दिखाया गया जो अपनी मोटरसाइकिल रिकवर करता है और वहां से जाने की प्लानिंग करता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर मेंडिस और कई सारे वैज्ञानिक दिखाए गए जो जमीन के अंदर से एक अजीब सी स्पेसशिप को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ब्रायन को एक सच्चाई पता चली कि उस खतरनाक क्रिएचर को डॉक्टर मेंडिस और उसके इंस्टीट्यूट ने ही बनाया था, यानी कि ये एक बायो वेपन है जो स्पेस से नहीं बल्कि पृथ्वी से ही भेजा गया था और ऐसा प्रतीत हो कि ये एक एलियन रेस है, इसीलिए उसे पृथ्वी पर जानबूझ के टकराया गया था। ये सारी चीजें यूएसए वाले कर रहे थे ताकि वो रशिया के खिलाफ एक बायो वेपन बना सके और वहां की पूरी पॉपुलेशन को एक ही बार में खत्म कर दे। लेकिन उन्हें जिस हिसाब से खबर मिल रही थी ये लग रहा होता है कि क्रिएचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो तो हमारे ही लोगों को मारता जा रहा था। इसीलिए स्लाइमी मटेरियल वाले क्रिएचर को रोकना बहुत जरूरी हो गया होता है। ब्रायन को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी पर उसे एक सोल्जर ने देख लिया था। ब्रायन उसे तुरंत ही मारते हुए अपनी बाइक पर बैठ गया और वहां से भागने लगा। कई सोल्जर्स अब ब्रायन को पकड़ने के लिए उसके पीछे होते हैं, लेकिन ब्रायन अपने बाइक की मदद से काफी ऊंची छलांग लगाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है, यानी कि वो उन सारे सोल्जर्स से बच गया था। मैग तो एडी और केविन को बचाते हुए आगे लेकर आती है पर एडी को अब उस खतरनाक क्रिएचर ने पकड़ लिया। वो तो उसकी पूरी बॉडी को चकनाचूर कर देता है, इसीलिए अब मैग ने अपने भाई को बचाने पर ध्यान दिया। उसने केविन को ऊपर की तरफ भेज दिया पर वो खुद नहीं चढ़ पाती। मैग का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर गई पर अचानक वहां आवाज सुनकर ब्रायन पहुंच जाता है। ब्रायन ने मैग को अपनी बाइक पर बिठाया और वहां से दूर जाने लगा, पर एक समय के बाद उनकी बाइक भी खराब हो जाती है जिससे कि अब वो चारों तरफ से फंस चुके होते हैं उस खतरनाक क्रिएचर से। अच्छी बात तो ये हो गई कि वहां एक सोल्जर मिल गया और उसे टनल से निकलने का रास्ता पता था तो सभी बाहर निकल जाते हैं। उस जगह पर डॉक्टर मेंडिस और उसके सभी साथी आ गए थे और ब्रायन सबके सामने उनकी पोल खोलता है। यहाँ डॉक्टर मेंडिस ने ब्रायन को मारने की कोशिश की पर तभी टनल के अंदर से काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स निकले जिसने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। उस क्रिएचर का साइज इतना बड़ा हो गया था कि वो बाहर निकलकर अब सभी को खत्म कर रहा था। ब्रायन की जान खतरे में थी, इसीलिए मैग उसकी हेल्प करती है। वहां पर एक ट्रक जा रहा था जिसमें कि काफी कम टेम्परेचर वाली बर्फ मौजूद होती है। मैग को एक आइडिया आया, इसीलिए उसने वहां पर एक बॉम्ब लगा दिया और लगातार गन लेकर उसकी तरफ मारने लगी। उस कम टेम्परेचर वाले बर्फ का कंटेनर फट जाता है जो उस क्रिएचर के बहुत करीब था और उसकी की वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण क्रिएचर वहीं जम गया, यानी कि क्रिएचर की वहीं मृत्यु हो जाती है। मैग और ब्रायन वहां से बचते बचाते हुए चले गए थे, लेकिन अंत में हमें दिखाया गया कि ट्रेवर नाम का वो आदमी जिसने की छोटे सैंपल कलेक्ट किए थे वो अब धीरे धीरे क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगा था, जिसका साइज भले ही छोटा होता है लेकिन वो जितने लोगों को खाते जाएगा वो बड़ा होगा। और हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।